नमस्कार, आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। देखिएगा मेरे पीछे में दो लेटर है और ये लेटर क्या कह रहा है, बीपीएससी टीआरई संबंधित लेटर है। थोड़ा सा ध्यान पूर्वक देखेंगे, आरक्षण संबंधित लेटर है। क्या कहना है यहाँ पे देखिएगा, सेवा में श्रीमान प्रधान सचिव महोदय, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार पटना। आगे देखिएगा यहाँ पर एक लेटर है, यहाँ क्या है, श्रीमान प्रधान सचिव महोदय, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार पटना। यहाँ पे भी विषय देखिए, वहां पर भी विषय देखिए, थोड़ा सा ध्यान पूर्वक समझिएगा। और इस बात से यदि आप इत्तेफाक रखते हैं, आपको लगे कि ये बात सही है, तो आप जरा सा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। और किन्हीं बंधु को लगे कि कहीं कोई दिक्कत है, तो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। और वैसे विद्यार्थी जो ये सोचते हैं कि बार बार टीचर भर्ती हो या बीपीएससी हो या बीपीएससी टीआरई हो या बीएसएससी हो या रेलवे हो या इन सारे चीजों पर क्यों काम किया जाता है, तो उनको मैं बता दूं, मैं एजुकेशन पर मैक्सिमम काम करता हूं, इसलिए मैं इस पर काम करता हूं। आगे आइए, विषय आरक्षण संबंधित है। महिला आरक्षण क्षति से संबंधित नियम और रोस्टर का अनुपालन करवाने के संबंध में, यानी इन लोग विद्यार्थी को लग रहा है कि आरक्षण नियम सही से काम नहीं हो रहा है, तो आखिरकार इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। आखिरकार शिक्षा विभाग को भी इस पर ध्यान देना चाहिए और उनको इस बात को आश्वस्त विद्यार्थी को करना चाहिए कि नहीं, हम पालन कर रहे हैं। यदि आप कर रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर रहे हैं तो करिए, क्योंकि टीआरई 3 का जो मामला है वह न लटके। टीआरई 1 और 2 विवाद में कितना रहा, इस बात को आप जानते हैं। टीआरई 1 और 2 में किस तरीका से सब कुछ गोलमाल हुआ, यह भी आप जानते हैं। मेरा यह मानना है कि अब टीआरई 3 का जो मौका है, यह तो कम से कम साफ सुथरा हो जाए। इन विद्यार्थी को जिनको नौकरी मिले, उनको पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लीजिए, आरक्षण का प्रोसेस देख लीजिए, कागजात को देख लीजिए, ताकि किसी को किसी प्रकार का कोई समस्या न हो। ये यहाँ पे देखिए, महाशय, उपयुक्त संबंध में सविनय निवेदन है कि हम बिहार के बीपीएससी द्वारा आयोजित विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी हैं। शिक्षा विभाग बीपीएससी द्वारा आयोजित अध्यापक भर्ती परीक्षा टीआरई में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालय अध्यापक के पदों पर महिलाओं को जो आरक्षण दे रही है, वह सामान्य प्रशासन विभाग के नियमों से विपरीत और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यहाँ पे देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी जा रही राजेश कुमार दरिया बनाम राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन सिविल अपील, यहाँ पे देखिएगा 31/32/2007 और सौरभ यादव बनाम उत्तर प्रदेश सरकार WPC 237/2020 में पारित आदेश की महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण ही दिया जा सकता है, उसके भी विपरीत है। यानी विद्यार्थी का साफ तौर पर कहना है कि सौरभ यादव बनाम, यहाँ पे देखिए दो यहाँ पे वाद को दर्शाया गया है और ये दो वाद क्या है, महिलाओं से रिलेटेड है। इस बात को यहाँ पे समझिएगा। एक में बताया जा रहा है कि महिला को जो क्षैतिज आरक्षण दिया जाता है, जो सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था, यहाँ पे देखिएगा विभाग के साफ तौर पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और समझिएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राजेश कुमार दरिया बनाम राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन सिविल अपील जो संख्या देखिएगा तो 31/32/2007 और एक लगाया गया है, बगल का स्टेट है यूपी। यहां पे देखिए सौरभ यादव बनाम उत्तर प्रदेश सरकार WPC 237/2020, ये तत्काल का है, 2020 में पारित आदेश फिर दिया गया है कि महिलाओं को, आदेश में क्या कहा गया है, महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण ही दिया जा सकता है, उससे भी विपरीत है। शिक्षा विभाग महिलाओं को 50% ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल, ये अभ्यर्थी का कहना है। इस नोटिस में यह बात बताया गया है। तो मेरा शिक्षा विभाग से भी रिक्वेस्ट है कि आप इस पर जरूर ध्यान दें, संज्ञान लें, ताकि कोई भी भर्ती किसी भी तरीका से कहीं कोई दिक्कत आगे चल के ना हो। जो भी आरक्षण का नियम है, वह चाहे महिला का हो या आपका विकलांग लोगों का हो, या आप अगर देख रहे हैं ईबीसी का हो, या आप जानते हैं ईडब्ल्यूएस का हो, जिनका भी है उनको सही से मिले। आप ये भी देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग यहाँ के डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं और फर्जी तरीका से यहाँ के ईबीसी बन जा रहे हैं, फर्जी तरीका के यहाँ के विकलांग बन जा रहे हैं, फर्जी तरीका से एससी बन जा रहे हैं, फर्जी तरीका के बिहार के एसटी बन जा रहे हैं और निवासी बन जा रहे हैं। तो उन पर भी ध्यान दिया जाए। कहना यह है कि महिला लोगों को जो आरक्षण मिलता है अब ये यहाँ पे ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल आरक्षण दे रही है, जिससे महिलाओं का कम अंक के बावजूद 65 से 70% पदों पर चयन हो जाता है और पुरुष अधिक अंक लाकर भी बहुत ही कम संख्या में चयनित हो पाते हैं। इसके
अलावा बिहार से बाहर की महिलाओं को भी अनारक्षित महिलाओं के लिए वर्टिकल रूप से आरक्षित पदों पर भी आरक्षण का लाभ देती है, जो आरक्षण से संबंधित बिहार अधिनियम 2092 और 1992 मिस्टेक हो गया, 1992 और 2003 का उल्लंघन है। यानी बिहार सरकार का जो नियम है उस नियम में यह है कि केवल बिहार की जो महिलाएं होंगी उनको आरक्षण का लाभ मिलेगा। अब आगे आइए, देखिए वर्टिकल रूप में आरक्षण का पदों पर भी आरक्षण का लाभ ले लीजिए जो नियम के विरुद्ध है, उल्लंघन है, जिसमें कहा गया है कि आरक्षण सिर्फ बिहार के मूल निवासी को ही दे होगा। सामान्य प्रशासन विभाग का पत्रांक 2342 दिनांक 15/2/2016 के द्वारा बनाए गए 35% क्षैतिज महिला आरक्षण जो राज्य के सभी विभागों के सभी संवर्गों के सभी स्तरों के कर्मियों की सीधी बहाली में लागू होता है, उसका घोर उल्लंघन कर सब मिलाकर 80% वर्टिकल आरक्षण देती है, जो इंदिरा साहनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस के जजमेंट का भी उल्लंघन है। यहां 3 जजमेंट को शामिल किया गया है। एक आपका देखिएगा सर्विस कमीशन जो आपका अपीलीय है, यहां पे देखिएगा राजस्थान का, एक आपका यूपी का, एक इंदिरा साहनी जो था उसका 1992 का, ये तीनों सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट किया गया है। और तो और ये भी एक बताया गया है कि बिहार सरकार का जो 1992 और 2003 का जो मामला है, जिसमें यह भी बताया गया है कि महिला आरक्षण उन्हीं को मिलेगा जो कि बिहार की महिलाएं हैं, उसका भी सरासर उल्लंघन हो रहा है। ये एक नोटिस के द्वारा अभ्यर्थी सभी जगह प्रेषित किए हैं। जो भी विद्यार्थी है जिनको भी लगे, देखिए आप जरूर समझिए, ये बात यह है कि गलत तरीका से किसी को कोई लाभ ना मिले, कोई किसी के खिलाफ नहीं है। आरक्षण जिनको जितना मिलना चाहिए, जिनको जितना हक है उतना मिले, जो सुप्रीम कोर्ट तय की है, जो पटना हाई कोर्ट के द्वारा तय किया गया है, जो बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा तय किया गया है। यदि कहीं गलती चल रहा है तो उसमें सुधार किया जाए। जैसे पहला आप देखिए, अभी बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाना ज्वाइनिंग, कितना बड़ा गलती है, इसमें सुधार की जरूरत है। आगे आइए, सामान्य प्रशासन विभाग, आगे देखिएगा 80% वर्टिकल जो कि इंदिरा साहनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस के जजमेंट का उल्लंघन है, जिसमें कहा गया है कि अधिकतम 50% पद ही आरक्षित किए जा सकते हैं। बीपीएससी ने विभिन्न छात्रों द्वारा दायर आरटीआई आवेदन के जवाब में स्पष्ट रूप से कहा कि कक्षा 1 से 8 में वर्टिकल महिला आरक्षण दिया गया है। बीपीएससी द्वारा आयोजित पिछले दोनों माध्यमिक अध्यापक भर्ती परीक्षा टीआरई 1 टीआरई 2 में हुआ है, जो टीआरई 3 में जो अभी अलंबित है, जो परीक्षा फल घोषित करना बाकी है, उसमें भी वर्टिकल महिला आरक्षण देने की तैयारी है। ये विद्यार्थी आशंका जाहिर कर रहे हैं, ये विद्यार्थी का कहना है। जहां भी सरकार को लगे या बीपीएससी आयोग को लगे कि नहीं आप सही कर रहे हैं, तो एक आप नोटिस जारी करिए, आप एक एग्जाम्पल दिखाइए कि नहीं आप सही काम कर रहे हैं। ये विद्यार्थी का मांग है, इस पर जरूर आप विचार करें। आगे आइए, आरक्षण। अतः श्रीमान से सभी छात्रों की तरफ से विनती है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय और सामान्य प्रशासन विभाग के दिशा निर्देश और नियमों का शिक्षा विभाग से सख्ती से पालन कराते हुए 35% महिला आरक्षण के तहत वर्ग 1 से 8 तक की अध्यापक भर्ती परीक्षा का परीक्षाफल प्रकाशित करने का आदेश दिया जाए। इस संबंध में जो भी उचित आदेश हो संभव श्रीमान से स्तर से शिक्षा विभाग को दिया जाए, निर्गत करने की कृपा की जाए। इसके लिए हम बिहार के सभी पुरुष, यहाँ पे पुरुष कहा गया है, कोई ऐसे नहीं है सभी लोग महिला के सपोर्ट में रहते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन पुरुष वर्ग को ये लग रहा है कि नहीं इनके साथ जाति हो रहा है। तो आखिरकार आप देखिए, महिला आयोग है, सब कुछ आयोग है, जहां महिला को कोई दिक्कत होता है वो जाकर कंप्लेन कर सकते हैं, लेकिन पुरुष भी बहुत प्रताड़ित होते हैं। इस बात को आप समझिए, इस लेटर से आप समझ सकते हैं, इस बात से आप समझ सकते हैं। इसको कहाँ ये प्रतिलिपि जो भेजा गया है अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार सरकार, यहाँ अपर सचिव माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय बिहार सरकार, ये सबको भेजा गया। यहाँ पे थोड़ा सा आइएगा, कुछ अंतर है, मैं दोनों को इसलिए मैं लिया हूं। थोड़ा सा यहाँ पे देखिए साफ तौर पर बताया गया है, क्या बताया गया है देखिएगा, यहां देखिए आप क्या बताया गया है। सबसे पहले मैं बता दूं, कई एक मामलों में यहां पे दर्ज कराया गया है, यहां पे 237 लिखा गया था, यहां पे देखिएगा WPC 337 है। अब ये दोनों में कंफ्यूजन देख लेंगे, चूंकि ये विद्यार्थी टाइपिंग कराए हैं, टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है ये, लेकिन इन लोग के बारे में आप क्या विचार रखते हैं? ये जो बात कहा गया है, यदि ये विचार
शिक्षा विभाग तक ये आवाज़ पहुंच रही है, विद्यार्थी भेजे हैं, तो शिक्षा विभाग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, ताकि जो नियम है कि नहीं बिहार के अस्थायी निवासी को ही आरक्षण का लाभ मिलेगा, तो बिहार के अस्थायी निवासी को ही आरक्षण का लाभ मिले। बहुत सारे लोग बिहार के अस्थायी निवासी हो जा रहे हैं। कई एक स्टूडेंट इसमें कमेंट किए हैं जो फर्जी होते हैं, वो सोचते हैं कि कुछ अलग कमेंट किया जाए। बहुत सारे लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि मैं बाहर पढ़ता हूं। अरे भाई, आप बाहर पढ़ते हैं, बाहर पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जब बाहर पढ़ते हैं तो सारे डॉक्यूमेंट्स में आपका बाहर का एड्रेस हो सकता है, ये भी बात सही है, लेकिन सारे डॉक्यूमेंट्स में परमानेंट एड्रेस जो आप दे रहे हैं वह दे रहे हैं वहां का, सब कुछ में आपका वहां का है, लेकिन जब आरक्षण का लाभ उठाने का बात आ रहा है तो आपका केवल और केवल एक जगह मिल रहा है, और वो भी कहां मिल रहा है कि बिहार का निवासी में आपका मिला, तो ये उचित है। बहुत सारे लोग ऐसे भी मिल रहे हैं जिनका पीजी का डिग्री है, लेकिन उनसे एडमिट कार्ड मांग लीजिए, चूंकि एडमिट कार्ड तो मिलेगा नहीं, डिग्री खरीदा गया है, तो इसका भी जांच इस बार करें, चूंकि 11-12 में बहुत ऐसे मामले आपको देखने को मिलेंगे। 99.9% ऐसे विद्यार्थी मिलेंगे जिनके पास डिग्री डिप्लोमा है, लेकिन उनके पास एडमिट कार्ड नहीं होगा। 5% के पास नहीं हो सकता है। आप चलिए, एक सेमेस्टर का नहीं होगा, अगला सेमेस्टर का तो होना चाहिए। ये भी जांच बहुत जल्द होने वाला है, आप ध्यानपूर्वक बने रहिए। 11-12 वाले विद्यार्थी जो फर्जी डिग्री अभी भी लेना चाहते हैं और लेने के बारे में सोच रहे हैं या लिए हुए हैं, उनका कल्याण धीरे धीरे होगा। सरकार इस पर भी ध्यान दे रही है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि इस वीडियो बनाने से क्या होगा। इस वीडियो बनाने से तो इतना लाभ हो रहा है कि आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। अभी जांच पड़ताल जो चल रही है, लगातार हम लोग जो आवाज़ उठा रहे हैं, जो एक एक प्रमाण दिखा रहे हैं, उसी का नतीजा है। तो आप लोग बने रहिए। फर्जी लोग कमेंट करते रहेंगे, उल्टा सीधा उनको करने दीजिए। इस पर आपका क्या विचार है? आखिरकार शिक्षा विभाग, बीपीएससी इस तरीका से कर रही है, जो ये यहाँ पे 3 नियम बताया गया, उस नियम से बहाली हो रहा है, उस नियम से आरक्षण का पालन किया जा रहा है, तो अच्छी बात है। यदि नहीं किया जा रहा है, कम से कम TRE 3 में जरूर किया जाए, अन्यथा यह भी भर्ती आगे चल के भविष्य में लटक सकती है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई नहीं है, न्यायालय से ऊपर कोई नहीं है, इस बात को आप जानते हैं। TRE 1 में भी अभी मामला लंबित है, TRE 2 में भी कई प्रकार के केसेस चल रहे हैं, तो TRE 3 में ऐसा न हो, इसलिए सरकार से भी गुजारिश है, शिक्षा विभाग से भी गुजारिश है, बीपीएससी से भी गुजारिश है कि जो भी काम करें एक साफ सुथरा तरीका से काम करें, ताकि विद्यार्थी को किसी भी प्रकार का कोई समस्या ना हो। यही मामला था, इसलिए मैं थोड़ा सा अंतर था दोनों लेटर में संख्या को लेकर, इसलिए मैं इसको दिखाने का प्रयास किया। और जो ये वर्टिकल और ऊर्ध्वाधर जो आरक्षण की बातें हैं, उन सारे चीज़ को लेकर आप समझ सकते हैं। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वाले देख सकते हैं ये क्या मामला है। जय हिंद।